हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ ईश्वरपाल सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। वीडियो दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो इंडिया आजकल टीवी तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट भी करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत में देवी सरनेम सबसे ज़्यादा ब्रिटिश राज से पहले नहीं लिखा जाता था जाति का नाम। भारत में सबसे ज़्यादा कॉमन सरनेम है देवी। ये सबसे ज़्यादा लिखा जाता है। 7 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं के नाम के साथ देवी लिखा जाता है। इसके बाद सिंह सरनेम है जो करीब 3.5 करोड़ लोग लगाते हैं। नाम के साथ कुमार लगाने वाले 3.1 करोड़ हैं। देश में नाम के साथ करीब 1.1 करोड़ लोग दास सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तथ्य ये भी है कि ब्रिटिश राज से पहले भारतीय अपने नामों के साथ सरनेम नहीं लगाते थे। ये परंपरा अंग्रेजों के आने के साथ ही शुरू हुई। सरनेम देवी की उत्पत्ति संस्कृत शब्द देवी याह से हुई है। भारत में इसका खूब इस्तेमाल होता है। बहुत सी वो महिलाएं भी अपने इस नाम के साथ देवी लगाती हैं अगर वो पारंपरिक जाति नाम का इस्तेमाल नहीं करती। बिहार और उत्तर प्रदेश में इसका खूब प्रयोग होता है। ये भारत में सबसे ज़्यादा लगाया जाने वाला सरनेम है। तो आइए जानते हैं कि भारत की महिलाएं अपने नाम के साथ सबसे ज़्यादा देवी का इस्तेमाल आखिर क्यों करती हैं। इसके अलग अलग पहलू हैं। धार्मिक महत्व। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को देवी स्वरूप माना गया है। हिंदू धर्म में देवी लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती आदि की पूजा की जाती है जो महिलाओं के सम्मान और उनके देवीत्व का प्रतीक है। देवी शब्द का इस्तेमाल महिलाओं को सम्मान देने और उनके पूजनीय रूप को दिखाने के लिए किया जाता है। ग्रामीण और पारंपरिक समाजों में देवी शब्द का उपयोग महिलाओं के नाम के साथ आदर सूचक रूप में लिया जाता है। नंबर 2, सामाजिक परंपरा और ग्रामीण और पारंपरिक समाजों में देवी शब्द का उपयोग महिलाओं के नाम के साथ आदर सूचक के रूप में लिया जाता है। यह उनके सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। यह परंपरा जाति और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद पूरे भारत में पाई जाती है, कहीं कम कहीं थोड़ा अधिक। नाम का पूरक। कई बार महिलाओं के नाम साधारणतः और छोटे होते हैं जैसे कि सीता, गंगा आदि। ऐसे में देवी शब्द जोड़कर नाम को अधिक पूर्ण और प्रभावशाली बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर सीता देवी, सरस्वती देवी। भारत में विशेष रूप से उत्तर और पूर्वी भारत में आधिकारिक दस्तावेजों में महिलाओं के नाम के साथ देवी जोड़ा जाना एक आम चलन है। कानूनी और आधिकारिक दस्तावेजों में उपयोग। भारत में विशेष रूप से उत्तर और पूर्वी भारत में आधिकारिक दस्तावेजों में महिलाओं के नाम के साथ देवी जोड़ा जाना एक आम चलन है। यह एक पहचान को स्थिरता और एक रूपता देने के उद्देश्य से भी होता है। क्षेत्रीय प्रभाव। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे राज्यों में देवी का अधिक उपयोग होता है क्योंकि यहाँ की परंपराएं महिलाओं के नाम के साथ इसे जोड़ देती हैं। पुराने समय की परंपराएं। प्राचीन भारत में महिलाओं को समाज में विशेष दर्जा प्राप्त था। उन्हें गृहलक्ष्मी कहा जाता था। उनके नाम के साथ देवी जोड़ना इसी मान्यता का प्रतीक है। नाम के साथ देवी का इस्तेमाल करने वाली प्रमुख महिलाएं। देवी अहिल्याबाई होलकर, मालवा साम्राज्य की एक सम्मानित रानी। उन्हें उनके असाधारण प्रशासनिक कौशल, कला के संरक्षण और धर्मार्थ कार्यों के लिए जाना जाता है। होलकर को बुनियादी ढांचे के विकास में उनके योगदान और अपने राज्य में शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए याद किया जाता है। साहित्य में आ जाइए। महाश्वेता देवी 1926 से 2016, एक प्रभावशाली बंगाली लेखिका और कार्यकर्ता। महाश्वेता देवी ने आदिवासी अधिकारों के लिए खूब लिखा। वह सामाजिक मुद्दों को अपनी साहित्यिक रचनाओं में सामने लाती हैं। उनकी खास पुस्तकों में 1084 की माँ और रुदाली शामिल हैं। रुद्रमा देवी 13वीं शताब्दी, काकतीय राजवंश की एक प्रमुख शासक। वह भारत में राजा के रूप में शासन करने वाली कुछ महिलाओं में से एक है। दुर्गावती देवी
1900 से 1999। एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। भगत सिंह की करीबी सहयोगी थीं। शकुंतला देवी, उन्हें मैथ की जादूगर कहा जाता था और मेमोरी बहुत जबरदस्त थी। बाद में उन पर फिल्म भी बनी। ब्रिटिश राज से पहले क्या होता था? ब्रिटिश राज से पहले भारत में सरनेम यानी उपनाम लिखने का चलन आज जैसा नहीं था, जैसा अब देखने को मिलता है। प्राचीन भारत में लोगों का केवल एक ही उपनाम होता था। पीछे जाति नहीं लगाते थे। किसी व्यक्ति की पहचान के लिए उनका गोत्र, वंश, जाति या गांव का नाम जोड़ा जा सकता था। हालांकि यह उपनाम के रूप में लिखा नहीं जाता था, बल्कि एक बातचीत के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जाता था। कुछ उच्च वर्गीय समाजों जिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय में वंश और गोत्र के आधार पर पहचान दी जाती थी, लेकिन इसे लिखने की बजाय मौखिक रूप से ही उपयोग किया जाता था। ब्रिटिश राज से पहले भारतीय अपना जाति नाम नहीं लिखते थे, केवल नाम के साथ पहला नाम ही लिखते थे। सरनेम लिखना कब शुरू हुआ? ब्रिटिश काल से पहले लोगों को औपचारिक रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं होती थी। समाज में लोग एक दूसरे को उनके नाम, पेशे, गांव या परिवार के संदर्भ से पहचानते थे। लिखित रूप में सरनेम का महत्व ब्रिटिश शासन के दस्तावेजीकरण की प्रणाली के बाद ही चलन में आया। ब्रिटिश प्रणाली में उपनाम का उपयोग करना जरूरी था। इसका उपयोग औपचारिक दस्तावेजों और सरकारी रिकॉर्ड और स्कूलों में होता था। सेना में भी लोगों की नियुक्ति जब होती थी तो उन्हें अपने नाम के साथ में जाति नाम भी लिखना पड़ता था। कहा जा सकता है कि ब्रिटिशों के प्रभाव से अंग्रेजी नामकरण पद्धति अर्थात पहला नाम उसके बाद अंतिम नाम का चलन बढ़ा। इसके चलते देश में देवी जैसे शब्दों का प्रचलन बढ़ गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।